ऐसा कोई अवसर भी नहीं था। बस वही एकमात्र ऑप्शन था। तो ऐसा कुछ हुआ नहीं, उससे पहले नौकरी लग गई, पहली चीज़ तो ये। और दूसरा ये उम्र है, इस समय बैलेंस करके चलना पड़ता है। एक वो शेर है ना, एक मुझे याद आता है कि हर उम्र के शौक जुदा जुदा, कभी खिलौने, कभी मासूका, कभी रुतबा और कभी खुदा खुदा। तो पहली उम्र होती है, उसमें खिलौने चाहिए, उसके बाद में मासूका मतलब वापस वही प्रेम वाली बात आ जाती है, फिर रुतबा चाहिए व्यक्ति को, लास्ट में खुदा को याद करता है। तो ये मासूका की उम्र और पढ़ाई की उम्र साथ में रहती है। मैं तो बच्चों को यही कहता हूँ कि एक बार स्टैंड हो जाओ कहीं पे, उसके बाद में भी आप ये चीज़ें तो बाद में भी की जा सकती हैं। और मुझे लगता है कि व्यक्ति को खुद से ही सब चीज़ें प्रेम करना चाहिए। बाद में तो ये सब चीज़ें वैसे होनी है, नहीं तो क्या डिस्ट्रैक्ट हो गया, बर्बाद हो गया ना, तो लोग यूज़ लेके छोड़ देंगे, लोग बर्बाद कर देंगे आपको। आप किसी जैसे किसी लड़की के साथ प्रेम में हैं या कोई लड़की लड़के के साथ प्रेम में, दोनों में से जो भी पहले सक्सेस होगा ना वो उसको छोड़ देगा, ये तय बात है। ठीक है। अब कोई हो सकता है 1% कोई एक्सेप्शनल आप देयर हर जगह होते हैं, फिर वो सेलेक्ट होके अपना काम करेगी या करेगा, आप फिर वही, इससे अच्छा है कि आप पहले स्टैंड हो जाओ। आपके कम से कम घर से जो पैसे आते हैं ना, जिस मकसद से आते हैं उसी से यूज होने चाहिए। बिल्कुल। बाकी आप अपने शौक पूरे करते हो तो उसके लिए पैसे खुद कमाने चाहिए, मैं तो ये मानता हूँ। बिल्कुल। सर हमने जो है इंस्टाग्राम के ज़रिए और इवन व्हाट्सएप स्टेटस, ईमेल के ज़रिए स्टूडेंट से कहा था कि हम गणपत सिंह राजपुरोहित सर के साथ में पॉडकास्ट करने जा रहे हैं। तो अगर आपकी रियल लाइफ सिचुएशन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है, तो आपकी नाम और आपका जो पूरी पहचान है तो वो बहुत प्रश्न आए होंगे। बहुत सर 60 से 70 आए थे, पर उसमें से 40 के आसपास में क्वेश्चन जो है वो रिलेशनशिप से रिलेटेड थे। ओह, तो उसमें से जो एक क्वेश्चन मैंने लिया, मुझे लगा कि वो लड़की काफ़ी परेशान थी, वो बहुत लंबा-चौड़ा मैसेज था, पर उतना तो मैं नहीं बता पाऊँगी, बट ब्रीफ के अंदर मैं उसे बताना चाहूँगी कि लड़की का कहना, छात्रा का कहना है कि 2 साल पहले उसे किसी लड़के ने शादी के लिए प्रपोज़ किया था। अभी पीछे पटवारी का रिज़ल्ट आया और वो लड़का पटवारी बन चुका है। अब वो शादी से मना कर रहा है। अब वो पटवारी ये लड़की सांकेतिक नौकरी है या सच वाली है? अ, सांकेतिक सच है? है, नहीं सच है, पटवारी सांकेतिक है या सच है? सच है। अच्छा, ठीक है। हाँ, अभी लड़की डिप्रेशन है, लड़का कह रहा है कि अब मेरे पास में गवर्नमेंट जॉब है, तो मैं गवर्नमेंट जॉब वाली लड़की से ही शादी करूँगा और वो भी खुद की कास्ट से। आप उसे देखो क्या सलाह देंगे? देखो मैं लड़कियों को, लड़कों को, सभी को यही कहूँगा कि इस समय कोई किसी का नहीं है। आपसे अगर कोई, आप जैसे आप लड़की और कोई लड़का है आपके साथ में, अगर लड़का मीठी बातें कर रहा है, अच्छे सपने दिखा रहा है, या कोई अच्छे आपको बढ़िया बढ़िया कल्पनाएं कर रहा है, इमेजिनेशंस, भाई 1% की मैं बात नहीं करूँगा, 99% वो आपको यूज़ लेने के प्रयास में है। उसको साथ चाहिए, महानगरों में बैठे हैं और इस वजह से वो ऐसे प्रयास कर रहा है। तो आप समझदार बनिए, नहीं तो आपका यूज़ ले लिया जाएगा। क्लियर बात तो ये है। मैंने जैसा आपको पहले भी कहा कि सफल होने के बाद में वही लड़का, क्योंकि मन भर जाता है व्यक्ति का, कुछ टाइम बाद में ये स्थिति आती है कि देखो, पहले जब प्रेम होता है या साथ होते हैं शुरुआत में, तो एक दूसरे के बारे में बहुत अधिक जान नहीं पाते हैं, तब तक तो चीज़ें ठीक चलती है। जितने जैसे जैसे समय बढ़ता है रिलेशनशिप में, वैसे वैसे क्लोज आते जाते हैं, सहज होते जाते हैं। जैसे जैसे सहज होते हैं हम अपने आप को अभिव्यक्त करते हैं, बिल्कुल। जैसे जैसे अभिव्यक्त करते हैं हमारे बारे में, दोनों को एक दूसरे के बारे में बहुत कुछ पता चलने लगता है। कुछ आदतों के बारे में, कुछ स्वभाव के बारे में, कुछ पास्ट के बारे में, कुछ फ्यूचर के बारे में पता चलने के बाद धीरे धीरे चीज़ें टकराना शुरू होती है, विचारधाराएं खुल के बाहर आती है। शुरुआत में क्या होता है कि एक व्यक्ति कॉम्प्रोमाइज़ कर लेता है, लेकिन रिलेशन आगे बढ़ने के बाद कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो पाते और फिर धीरे धीरे लड़ाइयाँ शुरू हो जाती है। बिल्कुल। फिर उनमें से एक सफल हो गया, तब उसको लगेगा कि लड़ाई हो रहे, साइड कर दो, और फिर एक को तो डिप्रेशन में जाना ही है। तो बेहतर तो ये है कि कोशिश करो कि इन चीज़ों में ना आओ। कम से कम आप किसी के साथ रिलेशनशिप में पढ़ रहे हो तो ये तो सोचिए इसके साथ अपना फ्यूचर क्या है। हम इतने मूर्ख कैसे हो सकते हैं? सोचना चाहिए कि भाई आप किसी के साथ रिलेशनशिप में जा रहे हो ना, तो एटलीस्ट इतना तो विवेक यूज़ करना पड़ेगा ना कि जिसके साथ जा रहे हो उसके साथ अपना आगे फ्यूचर है कि नहीं है। अच्छा नहीं है, तो कम से कम हमें हमारी भावनाओं को कंट्रोल में करना चाहिए और वो भावनाएं पढ़ाई में लगानी चाहिए। फिर भी आप बर्बादी की ओर जाओगे तो भगवान ही मालिक है, पहली बात। अच्छा दूसरी, अब चले गए हैं, चीज़ें हो चुकी, अब क्या करें?
अब मूव ऑन करने की आवश्यकता है, क्योंकि आप उस चीज़ पे सोच के कुछ भी नहीं हासिल कर सकते। जिसने डिनाई कर दिया है एक बार के लिए, अब उसको आप ज़बरदस्ती नहीं करवा सकते, और ज़बरदस्ती करवाई तभी आपकी हैप्पी फैमिली लाइफ नहीं गुजरेगी। मूव ऑन करने में फ़ायदा है। और मूव ऑन कैसे करना है? मूव ऑन करने के लिए आपका दिमाग किसी और जगह डाइवर्ट करना पड़ेगा, और किसी और जगह का सबसे बढ़िया तरीका होता है पढ़ाई। और दूसरा तरीका ये होता है कि खुद पढ़ो, अच्छी जॉब लगो, खुद को बिजी कर दो, और दुनिया में अच्छे अच्छे लोग खूब आएंगे। एक के जाने से ज़िंदगी ख़त्म थोड़ी होती है, कई आएंगे, और वो वैसे योग्य नहीं था। जब इस मोड़ पे छोड़ चुका है तो भविष्य में और छोड़ देता है। कई बार तो जो होता है अच्छे के लिए होता है। बाकी एज ए लड़की मैं आपके विचार जानना चाहूँगा कि आप क्या कहते हैं इस बारे सर मेरा तो विचार आपसे मिलता-जुलता है। पहला तो यही कि अगर ऐसे रो के डिप्रेशन में जाके भीख माँग के अगर वो मिल भी गया तो वो प्यार तो नहीं है। में? नहीं है। दूसरा मुझे 2 ऑप्शन नज़र आते हैं। पहला ये कि जब रिलेशन में साथ थे तो डिप्रेशन में अकेले क्यों? आपको जाकर उस लड़के के घर पे सारी बात बता देनी चाहिए। पर मुझे दूसरा विकल्प है वो ज़्यादा बेहतर लगता है कि आप जो सत्य है उसे स्वीकार करें। और क्या? और वैसे भी हर किसी को मुकम्मल जहाँ नहीं मिलता, किसी को ज़मीं नहीं मिलती, तो किसी को आसमान नहीं मिलता, तो आप जाने दें। जाने देने का नाम ही ज़िंदगी है। आप खुद पर काम करें, खुद को बेहतर बनाएँ, वर्क हार्ड, अर्न मनी, खुद का घर लें, खुद की गाड़ी लें। और जाकिर खान की एक लाइन है कि प्रेम की पराकाष्ठा कितनी भी हो, परंतु आत्मसम्मान से कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। बहुत बढ़िया पंक्ति है जी। उनकी। तो व्हाई टू सर्कुलेट योर लाइफ अराउंड ए बॉय, जस्ट बी द मास्टर ऑफ योर ओन डेस्टिनी। अब तक जो हुआ वो ठीक है, परंतु आगे की कहानी आपकी खुद की है, तो इसे आप कमाल लिखो। बाकी हमारी शुभकामनाएं आपके साथ में हैं। सर नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। एक छात्र का है, वो जयपुर आरएएस की तैयारी करने गया, परंतु वहां पर ड्रिंक और सिगरेट की लत लगा बैठा है और अभी तनाव में है, ना वो घर वालों किसी के बच्चे का सामने। प्रश्न है ये? जी, किसी छात्र का। तो अभी ना वो ये चीज़ घरवालों के सामने एक्सेप्ट कर पा रहा है, वो कैसे इस लत को छोड़े? देखो, लत अगर डाल दी गई, वैसे ये तो क्या है कि कॉमन प्रॉब्लम हो चुकी है महानगरों में। चाहे वो सूरतगढ़ में जाओ, चाहे वो आप जयपुर में जाओ, चाहे जोधपुर में जाओ, जनरली ये बना दिया जाता है कि सिगरेट पीने से कंसंट्रेशन बनता है। ये चीज़ें मार्केट में फैली हुई है, और इस वजह से कई बार नया नया बच्चा शहर में जाता है तो ढल जाता है। तो मुझे यूँ लगता है कि आत्ममंथन करना चाहिए स्टूडेंट को कि मैं क्या करने आया हूँ, कर क्या रहा हूँ। हर दिन 40-50 रुपए खर्च कर रहा हूँ उस पर, ड्रिंक पे, उस पर। फिर उसके बाद पढ़ाई होती नहीं है, डिप्रेशन होता है। उसको ना दुनिया में कोई नहीं सुधार सकता स्वयं के अलावा। उसको खुद को ना सबसे पहले उस ग्रुपिंग से दूर होना चाहिए जो ये चीज़ें करते हैं, जिन्होंने उनको करवाई है। और उसके लिए सबसे पहले वो स्थान छोड़ना चाहिए। सबसे पहला काम ये करें, वो उस स्थान को छोड़ दो। आप जिस जगह रह रहे हो वो जगह छोड़ दो। उसके बाद धीरे धीरे उसकी इंटेंसिटी कम करो, धीरे धीरे कम होगी। और प्रण ले लो कि आगे 4 या 5 महीने बाद कुछ नहीं करेंगे। और इसके साथ साथ में थोड़ी स्पोर्ट एक्टिविटी, जो जॉगिंग वगैरह या रनिंग वगैरह शुरू कर दो, क्योंकि स्पोर्ट एक्टिविटी में आपके अच्छे हार्मोन्स रिलीज होते हैं, तो आप इन चीज़ों को आउटकम अच्छे से कर सकते हो। नहीं तो नहीं हो पाएगा। तो स्थान छोड़ दो, थोड़ा रनिंग वगैरह शुरू कर दो, और धीरे धीरे उसकी इंटेंसिटी कम करते जाओ। तो 5-6 महीने बाद ऐसी स्थिति आएगी आप उसके ऊपर डिपेंड नहीं होगी। और बहुत अधिक लत पड़ गई तो घर पे बात करिए, माँ से बात करिए, माँ ऐसी हो गया है, मुझे ये सब चीज़ें छोड़नी। बस दुनिया की कोई माँ ऐसी नहीं होगी जो उसको डांटेगी। बिल्कुल। वो यही कहेगी बेटा घर आ, तेरे को अच्छा खिलाती पिलाती हूँ, तो छोड़ देगा। और मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ वो बच्चा 4 महीने 5 महीने में उस स्थिति से बाहर आ जाएगा। क्योंकि नशा छोड़ने के लिए पैम्परिंग भी चाहिए थोड़ा। बिल्कुल। वो इमोशनली रोने लगता है, उसको साथ चाहिए, और माँ से अच्छा साथ तो मुझे लगता है इस दुनिया में कोई नहीं दे सकता। बिल्कुल। तो ये तरीके हैं, छूट सकता है, बस थोड़ा सा विल पावर रखनी पड़ेगी। जी, सर मैंने जो है थोड़ा अल्सरेटिव कोलाइटिस के बारे में जो है